हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा प्लान क्या था दैट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है थोड़े पुल बैक के बाद ट्रेडिंग करेंगे, राइट। या फिर इधर नीचे सस्टेन करे, प्राइस एक्शन बनाए तो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, फिर ये पुल बैक लिया, डे हाई का लिक्विडिटी, फिर ये अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनाया। तो यहाँ पे कहीं पे हमने शॉर्ट का प्लान बनाया था, ओके 480 के आसपास यहाँ पे, बिकॉज ये एक अच्छा खासा देखो, एक प्राइस एक्शन, ये दूसरा प्राइस एक्शन, तो अच्छा प्राइस एक्शन था। इसमें देखो इधर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हर ट्रेडर फंसा होगा, ओके। जो प्राइस एक्शन ट्रेड करता है, कुछ भी ट्रेड करता है, हर ट्रेडर यहाँ पे फंसा होगा, बिकॉज ये मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया था। और रिवर्सल हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 500 से 480 तक मार्केट जाए, फिर वहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक बार 480 को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से 480 को ब्रेक किया, तभी हमने ट्रेड इनिशिएट किया। हमने उससे पहले ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। तो इट्स ओके देखो, आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो, बट मार्केट जब आपको एसएल ही देना है ना मार्केट को, तो वो दे के रहेगा। और आजकल मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहा है, ओके बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहले इस तरीके से नहीं होता था कि इस तरीके से दो प्राइस एक्शन बनने के बाद भी मार्केट इस तरीके से रिवर्स कर जाए। बट एनीवेज जो भी है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान बनाया था, उसमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वापस से इस लेवल के ऊपर हमने बाइंग किया, यहाँ पे कुछ 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे फिर हमने एक सेल का ट्रेड बनाया था यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे भी हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब ऑल इन ऑल आज अच्छा दिन नहीं था, आई गेस 4 ट्रेड हमने किए, उसमें थे 3 एसएल और एक में ही टारगेट मिला था, ओके। तो अच्छा दिन नहीं बोलूँगा, बिकॉज हमारे प्लान के हिसाब से ये नहीं चला। फिर हमने ये बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया था, बट फिर मार्केट एक रेंज में चला गया और लास्ट में 1-1:30 बजे के बाद थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिया। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इधर से रिएक्शन दे रहा है, तो ये एक ब्रेकर जोन है। अगर आप देखो देन दिस इज़ क्लियर कट अ ब्रेकर ब्लॉक। ये जो कैंडल है ये क्लियर कट ये ब्रेकर ब्लॉक है, और ये ब्रेकर ब्लॉक के अंदर 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, जो आप ये ग्रे बॉक्स देख रहे हो, ओके। नाउ यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली 50% के आसपास से मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ से टारगेट नीचे के क्या होने चाहिए, अगर हम कल नीचे ट्रेड करते हैं तो पहले वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ओके। ये हमारा मैनिपुलेशन लेग है ब्रेकर का, तो इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, 520 से लेके 490 हमारा फर्स्ट टारगेट है, और उसके नीचे 408 से लेके 380, ओके। ये हमारे दो टारगेट्स है डाउन साइड के लिए, अगर कल प्राइस इसके नीचे ही रहता है। हमें शॉर्ट कब करना है, देखो सिंपल है, अगर फ्लैट है, ओपन होते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, आप इस लो के नीचे डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो सकता है हम अभी इस लो के नीचे चले जाएं, आई डोंट नो, बिकॉज अभी भी 30 मिनट्स जितना मार्केट में बाकी है। हो सकता है कि हम यहाँ पे कहीं पे क्लोज़ हो, यहाँ तक मार्केट आ जाए, यहाँ पे कहीं पे क्लोज़ हो, नो वरीज। आपको एक चीज़ समझनी है कि जब तक अभी हम इस लेवल के नीचे हैं, ओके, जब तक हम 680 के नीचे है तब तक आपको शॉर्ट ही करना है। 23,680 के नीचे है आपको शॉर्ट करना है। अगर हम इस लेवल के ऊपर निकल गए ना, ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, देन मोस्ट लाइकली हम ये 710 का लिक्विडिटी स्वीप करेंगे, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक, मतलब 750 तक ऊपर, 23,750 तक ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, ओके, ऊपर जाने देना है। 680 के ऊपर अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, देन यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। 60 से 80 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होके 680 को ब्रेक करता है। देखो गैप अप भी ओपन हो, बट 23,680 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तभी कुछ बाइंग का आपको सोचना है। मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप नए ट्रेडर हो, देन बाइंग के लिए मत जाना, मार्केट ऊपर जाता है जाने दो। जहाँ से भी अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके यहीं से रिवर्स हो जाए तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ओके। और अगर ऊपर जाता है तो इधर से सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करना सेल ही है, ओके। अगर व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, देखो गैप डाउन में अगेन एक सिनारियो क्या बनेगा दैट ये जो जोन होता है यहाँ से, एक तो ये राउंड नंबर है 23,500 का, दूसरा हमारा -2 से -2.5 का एरिया है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट की तरह ये भी काम कर सकता है। और यहाँ पे अब देखो मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस दिया है, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, ओके, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, हम शॉर्ट कर लेंगे इस टारगेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स जितना गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ से, मतलब 550 के आसपास,
540 के आसपास, 530 के आसपास हम ओपन हो गए, उस केस में सिंपली वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? दैट मार्केट इधर से क्या बाउंस लेता है। अगर बाउंस लेता है तो आप यहाँ से वापस से बाइंग कर सकते हो, बट क्वांटिटी हम 50% ही रखेंगे। ओके, अगर यहाँ से बाइंग का ट्रेड मिलता है। अगर ये बाउंस नहीं लेता, यहाँ पे मार्केट रुकता है या फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आता है एंड 490 को ब्रेक कर देता है। ओके, 490 को अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला कैंडल मार्केट का यहीं ओपन हुआ, नीचे विक करके वापस ऊपर आ गया और इस तरीके का कुछ हैमर कैंडल बना दिया, ऐसे नहीं। ओके, एक अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के 490 को ब्रेक करता है, देन हम सीधा यहाँ पे वापस से सेलिंग में जाएंगे और 23,250 तक के हमारे टारगेट से 350 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, 350 के बाद 250, ये दो, एक 350 पे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है मुझे चार्ट पे, तो हो सकता है यहाँ पे एक हॉल्ट ले, फिर नया ब्रेकडाउन करके 250 तक जाए। तो ये दो लेवल से ऑन द डाउन साइड, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो के नीचे जाए। ये देखो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है ये नीचे ही ऑलमोस्ट जाना चाहिए, बट कल ओपनिंग कहाँ पे होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ओवरनाइट ट्रेड कैरी करना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। बैंक्स की बात करें, देखो बैंक्स में भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा हमारा, 51,700 के नीचे शॉर्ट करने का प्लान था, यहाँ पे ट्रेड ज़रूर मिला। फर्स्ट कोई ट्रेड नहीं मिला, बट यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट करके 700 को ब्रेक किया, तो अच्छा एक यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, बट यहाँ पर भी रिवर्सल आके स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी स्टॉप लॉस, फिर कोई ट्रेड हमें नहीं मिला। नाउ कल इसमें ट्रेड कैसे करना है, देखो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं 50,950 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, तो अगर आप रिस्की हो तो आप बाइंग करो, अदरवाइज़ इसमें भी बाइंग अवॉइड करो, ऊपर जाने दो। अगर यहाँ से मुड़ता है, यहाँ से शॉर्ट करो, और बिकॉज यहाँ पे देखो ये एक लिक्विडिटी भी है और ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, दोनों चीज़ है। ओके, और ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप तो हमारा पड़ा ही है समवेयर अराउंड 51,200। तो अगर ऊपर जाता है 51,200 से लेके 51,300, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बीच में कहीं से भी मुड़ता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप अप ओपन होके हो, चलेगा। ऊपर जहाँ पे भी जाता है आपको सिर्फ यही प्लान फॉलो करना है। ओके, नाउ अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगेन 50,700 के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे। ये गैप डाउन हो या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए, 50,700 टूटा, आपको मैंने बताया 50,000 आपका टारगेट हो जाना चाहिए। बीच में 50,350 एक ये टारगेट आप प्लान कर सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, बाकी फाइनल टारगेट आपका 50,000 के आसपास। ओके, उससे 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो टारगेट आप प्लान कर सकते हो इन बैंक निफ्टी। तो बैंक्स को कल वॉच आउट करना, ये रेंज में है, इसीलिए हो सकता है ब्रेकआउट दे। तो देखो ब्रेकआउट पे आप क्या कर सकते हो, अगर ऊपर जाता भी है, आपको बाइंग नहीं करना, तो आप एक रीटेस्ट मिले उसके बाद अगर ऊपर जाए तो आप बाइंग कर लो। यहाँ से 200-300 पॉइंट का एक मोमेंटम आपको मिल सकता है, बट रीटेस्ट के बिना बाइंग मत करना, बिकॉज ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, स्पेशली फॉर न्यू ट्रेडर्स। ओके, तो मिड कैप्स की बात करें, देखो अभी मिड कैप्स में क्या है, मिड कैप्स में वापस से आज एक अच्छा दिन देखने को मिला है। मार्केट नीचे गया, फिर उतना ही रिकवर किया, अभी वापस से इधर से नीचे आ रहा है। ओके, ना इसमें दिक्कत क्या है मिड कैप्स में, दैट ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। ओके, बिकॉज मूव देखो आप, इतना बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ट्रेड करने के लिए, बट एनीवेज हम कोशिश करेंगे यहाँ पे दैट कुछ न कुछ एनालिसिस करें, और जो भी मिड कैप्स ट्रेड करते हैं उनको मैं कुछ न कुछ एनालिसिस यहाँ पे देके जाऊँ। ओके, ना आपको क्या करना है, सिंपली ये जो जोन है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे आपको, अगर इसके ऊपर आपको बाइंग का ट्रेड देखना है। ओके, अगर इसके ऊपर है, अगर 12,850 के नीचे जाते हैं देन आपको शॉर्ट के ट्रेड देखने हैं, बट 850 के नीचे ये जो लाइन देख रहे हो, इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बनने देना। अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन बन जाए, आप सेल ज़रूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस चीज़ ने, ये स्ट्रक्चर कहीं पे भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। ओके, ये एक छोटा सा सपोर्ट की तरह हम मान रहे हैं, बिकॉज ये 12,900 का लेवल है, जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो हो सकता है वापस यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये अगर 900-850 के नीचे जाने लगा, देन ये प्राइस ही वीक हो जाएगा। ओके,
इसीलिए इसके नीचे मैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे रीजंस है, बट वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट प्राइस ही उसके नीचे मुझे वीक दिख रहा है, तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। बॉडी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप या फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, वेट करो 12,980 के ब्रेकआउट का। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है देन आप बाइंग कर सकते हो। सीधा सीधा 13,080 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और वो क्रॉस हुआ देन 13,230 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।